नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सांचौर में नशा के कारोबार से जुड़ी खबर है, जहां ऑन कॉल नशा सप्लाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सांचौर में खुलेआम ड्रग्स बिक रहे थे। कैमरे में ड्रग्स सप्लायर कैद हो गया है। खुलेआम एमडी और स्मैक की बिक्री की जा रही थी। कॉल करने पर सामान लेकर पहुंच जाते ड्रग तस्कर। रिपोर्टर की कॉल पर पहुंचा ड्रग तस्कर कैमरे में कैद हुआ है। सांचौर में एमडी और स्मैक जैसे खतरनाक ड्रग्स खुलेआम बेचे जा रहे हैं और होम डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी इसके लिए दी जा रही हैं। ये सब कुछ कैद हुआ है एनडीटीवी राजस्थान के कैमरे में, जहां पर एनडीटीवी की टीम की पड़ताल में शहर के नेशनल हाईवे किनारे बने होटल में खुलेआम नशा बेचते हुए कैमरे में तस्कर को कैद किया गया है। रिपोर्टर ने जब 500 रुपए की स्मैक मांगी तो महेंद्र तुरंत अंदर बुलाकर सप्लाई किया और पीने की जगह तक बताने लगा। एमडी और स्मैक जैसी घातक ड्रग्स अब खुलेआम बिक रही हैं। ये कारोबार जिस जगह पर होती है उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना, सीओ कार्यालय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। हालात ये है कि नशा तस्कर खुलेआम नशे की होम डिलीवरी तक सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी पड़ताल में कई खुलासे हुए हैं और किराना दुकान, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, गेस्ट हाउस से लेकर रेस्टोरेंट तक नशा तस्करों का अड्डा बना हुआ है। रिपोर्टर की मांग पर श्रीजी मार्केट पहुंचा और 400 रुपए में स्मैक सौंप दी। उसके चेहरे पर पुलिस का कोई डर नहीं दिखा। तो ड्रग्स का काला कारोबार यहां पर खुलेआम चल रहा है। दे दो, एक फुटी दे दो। कार में ड्रग्स की सप्लाई करते हुए ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। खुलेआम ड्रग का कारोबार यहां पर चल रहा है। ना पुलिस का कोई डर है, बोलो सर। प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। कैमरा देखकर ये ड्रग रुको भागने की कोशिश करने लगा। एनडीटीवी राजस्थान के कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। कार से ड्रग की सप्लाई कर रहा था ये सप्लायर। रिपोर्टर की कॉल करने पर तुरंत 400 रुपए की स्मैक लेकर ये मौके पर पहुंचा और कैमरे में ये तस्कर कैद हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि कैमरा देखते ही ये ड्रग तस्कर भागने की कोशिश करने लगा। सरेआम यहां पर नशे का कारोबार हो रहा है। आपको बता दें कि महज यहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना है, लेकिन कोई डर और खौफ प्रशासन का नशा तस्करों में देखने को नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे ये कैमरा देखकर ड्रग तस्कर भागने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस पड़ताल में कई और महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। शहर में जो किराना दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, गेस्ट हाउस है, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट और होटल्स है, वहां पर भी नशा तस्करों का अड्डा बन चुका है। जो भी इन तस्करों को फोन कर ड्रग्स की मांग करता है वो तुरंत होम डिलीवरी तक करते हैं। और देखिए ये तस्कर कैसे ड्रग सप्लाई करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दे दो, एक फुटी दे दो। बोलो साहब की तरह नशे के रुको नशे के खिलाफ ऐसी कोई भी नहीं है। जैसे ही हमारे पास में किसी भी घटना की जानकारी आती है, हमारी द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है और हमने पिछले साल के मुकाबले करीब 40 एनडीपीएस के प्रकरण ज़्यादा दर्ज किए हैं। सर, हमने एनडीटीवी ने स्टिंग किया है, उसमें बाकायदा होटल्स है, बाइक सर्विस है, गाड़ी से है और हर गली मोहल्लों के अंदर है जो खुलेआम इसमें बेची जा रही है। इसमें नहीं, ये ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में अब तक नहीं आई है और हमारे द्वारा इवन होटल, ढाबे, मोटरसाइकिल, हर छोटी जगह पे अगर किसी के पास में अगर 1 ग्राम 2 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी के भी हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी गणपत बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणपत, देखिए नशे का ये जो कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, एनडीटीवी राजस्थान के कैमरे में तस्कर कैद भी हुआ है। क्या इस पूरे मामले को लेकर अब तक खुलासा हुआ है? पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा।
बिल्कुल बताना चाहूंगा। सांचौर है जो उड़ता पंजाब बनता जा रहा है, काला कारोबार है वो खुलेआम चल रहा है। ये सांचौर है जो इलाका राजस्थान का सीमावर्ती इलाका माना जाता है, जालौर जिले का सबसे आखिरी इलाका है और गुजरात राज्य से भी जुड़ता हुआ इलाका है। ऐसे में यहाँ तस्कर है वो बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थों का गोरख धंधा है वो करते हैं। बात चाहे इसमें की करें, एमडी की करें या अन्य जो मादक पदार्थ है उसका भी बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पे यहाँ से तस्करी की जाती है। अवैध शराब की भी यहाँ से गुजरात के लिए तस्करी की जाती है। और ऐसे में यहाँ अपने पुलिस की जो कड़ी व्यवस्था है वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस की किसी भी प्रकार की तस्करों के अंदर भय देखने को नहीं मिल रहा है। खुलेआम आमतौर पे बात करें तो हर जगह गली मोहल्लों से लेकर के यहाँ तक कि अब तो ऑन कॉल ड्रग्स पेडलर है वो नशा पहुंचाने लगे हैं। एनडीटीवी ने जैसे ही एनडीटीवी को सूचना दी कि इस तरह के शहर के अंदर है जो गोरख धंधा चल रहा है, तो एनडीटीवी ने इसकी पड़ताल की तो इसमें चौंकाने वाले खुलासे है वो सामने आए हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जान जोखिम में डाल करके एनडीटीवी ने मौके पर पहुंच करके इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया है। वहां से साफ तौर पर देख रहे हैं कि पेडलर है वो बेखौफ तरीके से नशा पहुंचाने में लगे हैं। होटल्स हो, अन्य किरानों की दुकान हो या पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर इस तरीके से अवैध धंधे है वो गोरख धंधा है वो बड़े स्तर पर चल रहा है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने ये तस्वीर भी दर्शकों तक पहुंचाई है, किस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, एक बार जरा दर्शकों को पहले ये दिखाते हैं गणपत, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी कि कैसे एनडीटीवी राजस्थान के कैमरे में ये तस्कर कैद हुआ है और कैमरा देखते हैं ये कैसे भागने की कोशिश करने लगता है। देखिए ये तस्वीर। दे दो, एक फुटी दे दो। बोलो साहब की तरह नशे रुको 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 नशे के खिलाफ। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं गणपत के पास। गणपत देखिए ये तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा कि महज कुछ ही दूरी पर यहां से पुलिस चौकी है, लेकिन खौफ बिल्कुल नहीं है इन नशा तस्करों के भीतर। जिस तरीके से खुलेआम ड्रग की सप्लाई हो रही है, होम डिलीवरी तक की सुविधा इनकी तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि नशे के खिलाफ तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, नशा तस्करी पर रोक लगाया जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोई खौफ नहीं है प्रशासन का इनके अंदर। बिल्कुल बताना चाहूंगा, सांचौर पुलिस का है जो तस्करों में किसी प्रकार का खौफ नजर नहीं आ रहा है। खुलेआम इस तरीके से अवैध ड्रग्स का है जो तस्करी की जा रही है, बाइक से हो या कार से हो, और यहाँ तक कि होटलों पर खुलेआम किरानों की दुकानों पे अवैध नशा है वो बिक रहा है। हमने जैसे ही पेडलर्स को फोन किया, फोन करके हमने बुलाया लोकेशन पे कि भाई हमें इसमें की जरूरत है, तो कुछ ही मिनट में 5 मिनट में 5 और 10 मिनट के अंतराल के अंदर ही वो पेडलर है वो वहां मौके पर गाड़ी लेकर पहुंचता है। और जैसे ही हम वह उससे डिमांड करते हैं, एक पूरी की डिमांड की जाती है, तो उसने बोला कि 400 रुपए लगेंगे। तो 400 रुपए जैसे ही हमने निकाल करके देने की कोशिश करते हैं, इतने में हमने माइक आईडी लगा ली। माइक आईडी को देखते ही वो पेडलर है वो वहां से भाग निकलता है, कैमरे से बचता नजर आता है। लेकिन पुलिस अभी भी इस तरीके से जो खुलेआम जो अवैध नशा है वो परोसा जा रहा है, होम डिलीवरी तक सुविधा दी जा रही है। इसको लेके हमने थाना अधिकारी से बात की, यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उनसे बात की, एसपी से बात की, लेकिन एसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है वो कैमरे से बचते नजर आए। उसके बाद हमने थाना अधिकारी से बात की, तो थाना अधिकारी ने यहाँ कार्रवाई का आश्वासन दिया कि हमें इस तरीके की कोई सूचना ही नहीं मिली है, लेकिन अवैध तरीके से खुलेआम इस तरीके से सब कुछ चल रहा है, लेकिन पुलिस से ये कोई छुपा हुआ नहीं हो सकता। बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है इसको लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया गणपत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।